Students, again I am back with you, or it can be said that you are back with me. Let me welcome you to a new class in electronics. And the class number is 6. Last class thila class number 5. आमे से क्लास में पढ़िथिलु PN characteristics, PN junction characteristic or junction characteristic of a PN diode. I taught it quite elaborately. तुमको मटेरियल दिया जाइए और मु तुम कहिथिले मटेरियल पढ़िबो, मो वीडियो देखिबो, बही देखिबो, तथापि जदि किछि डाउट रहिला तले तमे क्लैरिफिकेशन करिवो तुम डाउट क्लियरिंग क्लास रे. आज हम जिबा द एप्लीकेशन ऑफ semiconductor diode. मूलर मु कहिथिले इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए branch of science in which we read about the applied aspect of scientific principles. जहाँ कि साइंटिफिक प्रिंसिपल आम पढ़ा इलेक्ट्रोनिक्स रे ताको व्यवहार करके आम सब भिन्न भिन्न इंस्ट्रूमेंट यूज करवा. इंस्ट्रूमेंट केमती काम करछे तार डिस्क्रिप्शन टिके टिके पढ़ा. दीटा इंपोर्टेंट सर्किट एलिमेंट होची गोटा होची पीएन डायोड, गोटा होची पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर. हमर पीएन डायोड सरला परे हमें ट्रांजिस्टर विषय पढ़ा. ओके, देन रेक्टिफायर कौन? रेक्टिफायर तुम जान एसी तुम फिजिक्स रे अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा हम. जदि भी पढ़ा न खूब शीघ्र पढ़ा अल्टरनेटिंग करंट. द नेचर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मन था, दिस इज योर करंट आई, दिस इज like this. If the current varies like this, we can say that this part is positive half cycle followed by negative half cycle. This part is positive half cycle followed by negative half cycle. First is negative like this. This is AC. अनेक समय अनेक क्षेत्र रे AC दरकार, अनेक क्षेत्र रे AC दरकार नहीं, हमर DC दरकार. ताले you must have either a battery, जो बैटरी कौन आसीबो तोर डीसी भारीबो, बट बैटरी छाड़ देले ए एसी मध्ये कौन हबो ना डीसी रे परिणत हे परिबो. जे ए कार्य के करे ताको कहै जाय रेक्टिफायर. एटा हम देखा रेक्टिफायर होची कोन ना, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which converts what into what? AC into DC. से डिवाइस ना हला रेक्टिफायर. जो प्रोसेस रे एसी टा डीसी रे कन्वर्ट हुए ताको कह जाय रेक्टिफिकेशन. सो एटा होचे डिवाइस, एटा होचे प्रोसेस. रेक्टिफिकेशन इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस इन व्हिच एसी इज कन्वर्टेड टू डीसी. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. रेक्टिफायर होचे डिवाइस, रेक्टिफिकेशन होचे इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस. देन कौन एथे व्यवहार करा जाय? The most important circuit element in a rectifier is semiconductor diode. जहाँ विषय आमे पढ़िलुनी एवं तमे माने मध्य बहुत थरो हे गलनी about semiconductor diode. So semiconductor diode is the heart of rectifier. बिना semiconductor diode रे तमे rectifier करि परिबो, हेई परिबो, डिजाइन करि परिबो, सर्किट डिजाइन करि परिबो. काहेकि एटा कोन करछि रेक्टिफायर रे कार्य करछि. तमे जानिछो जे एटा होछि गोटे डायोड रे, एटा होछि सर्किट सिंबल. ए रकम सिंबल जो देखिबो तमे कहइबो ये निश्चय गोटे सेमीकंडक्टर डायोड. एकटा होछि पी टाइप और एकटा होछि एन साइड. आको में एरो को, आको में बार को. ए एरो को लक्ष्य कर. एरोटा कोडे लेफ्ट टू राइट अर्थात पी टू एन. सेमीकंडक्टर डायोड सेमती मन रखिता जो करंट कंडक्ट करिवो, that current is from its P side towards its N side, never in the opposite direction. So semiconductor diode is an unidirectional current conduction device. गोटे डायरेक्शन कोठ हो जाएंगे P साइड रो N साइड. एई जो गोटे डायरेक्शन रे सेमीकंडक्टर ता करंट कंडक्ट करि परछि, एई गुण जगो, एई कैरेक्टरिस्टिक जगो एटा कोन होछि ना रेक्टिफायर भाबरे कोन होछि व्यवहार हे परछि. नोट देखो सेमीकंडक्टर एटा होछि प्रिंसिपल मु कहि. इज द प्रिंसिपल. को प्रिंसिपल जगो
एटा रेक्टिफायर भाव काम कर सेमीकंडक्टर कंडक्ट्स करंट इन वन डायरेक्शन और तुम कहि परिबो इन वन डायरेक्शन ओनली दिस unidirectional current conduction helps a semiconductor to act as rectifier मन रखिथाओ जे रेजिस्टेंस दी आडे तुम कौन कर परिबो करंट कंडक्शन कर परिबो सपोज ये गोटे रेजिस्टर करंट ए बाटे भी फ्लो कर परिबो करंट सेकंड भी फ्लो कर परिबो किंतु गोटे सेमीकंडक्टर डायोड रे एटा सब पी जोड़ी थिबो एन जोड़ी थिबो पी रु एन पर्यंत करंट फ्लो करिबो एटा केबे भूलिबो नै एटा यूनिडायरेक्शनल यूनिट एक दिगरे करंट फ्लो करछि एई गुण जको सेमीकंडक्टर acts as a rectifier तापर आसिला जे रेक्टिफायर होछि दुई प्रकार गोटे होछि हाफ वेव रेक्टिफायर ताको हम शॉर्ट रे कहि दी पारे HWR बा फुल वेव रेक्टिफायर जेको हम कहबा FWR हाफ वेव का कहते हाफ वेव माने इछडा वेव से किछे संपर्क करथिबो इट इज दैट टाइप ऑफ रेक्टिफायर इन व्हिच आउटपुट करंट सदाबे गोटे डिवाइस रे किछि इनपुट करंट दबो एवं किछि आउटपुट पाइबो से जो आउटपुट करंट flows during only one half cycle of input AC it flows only in one half cycle of input AC but what is FWR it is that type of rectifier in which the output current flows during both half cycles of input AC input रे तुम AC देथिबो इसोटा पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल थाए जदि खाली पॉजिटिव हाफ साइकिल बेले इनपुट रो आउटपुट रे तुम करंट पाइबो दैट इज योर हाफ वेव रेक्टिफायर किन तुम जदि बोथ हाफ साइकिल बेले करंट पाइबो तो कहजो FWR इथे हमें गोटा करिछे कोन करिछे जे दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स ए हाफ वेव रेक्टिफायर आर एटा होची इनपुट एटा कोन एटा हम लिखिबी इनपुट एटी कोन लिखिबी आउटपुट इनपुट कोन है देखो it is an arrow input is something energy is given to the device output is the energy which you get out of the device and देखो एटा होता है it has got both positive half cycle negative half cycle positive half cycle negative half cycle positive half cycle negative half cycle एटा इनपुट है कहीं ना it is given to or it is applied to half wave rectifier एटी तो हम पहले आउटपुट से करू ना तो ए पॉजिटिव हाफ साइकिल पड़े तुम गोटे आउटपुट पाइला तब नेगेटिव हाफ साइकिल पड़े इट इज ब्लैंक कोन पॉजिटिव हाफ साइकिल पड़े तुम गोटे आउटपुट पाइला एंड नेगेटिव हाफ साइकिल इज ब्लैंक तो इट कोन देखो करंट इज ओनली फ्लोइंग इन द आउटपुट ओनली ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल और बोथ हाफ साइकिल्स द आंसर इज ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल मने करो एटा हम कहिली एटा कोन हेला एटा फुल वेव रेक्टिफायर नोट करता लिखि देबो नले दीटा चेष्टा करबो एठी कोन हबो ना देखो एठी ए हाफ वेव रेक्टिफायर रो सॉरी ए जो फुल वेव रेक्टिफायर रे इनपुट एठी मध्ये तमोटे पाइला कि नहीं जते बडे हाफ वेव रे नेगेटिव हाफ साइकिल किछि आसनतिला कोन ए नेगेटिव हाफ साइकिल बडे मध्ये एठी कोन हबो ना गोटे आउटपुट देन नॉट नथिंग ब्लैंक एटा मध्ये देखो ऊपर भी देखो तो मैं कहिया प्लस बेली कहिबा तो पुणी पॉजिटिव हाफ साइकिल आसेला पुणी गोटे मिलला तुमको आउटपुट मिलला तो नेगेटिव हाफ साइकिल एटा ब्लैंक जेबल देयर विल बी एन आउटपुट सो दिस इज द डिफरेंस इन a full wave rectifier you get output without any break and output is available during both half cycle of input AC इनपुट रो पॉजिटिव हाफ साइकिल बेले भी आउटपुट मिलबो इनपुट रो नेगेटिव हाफ साइकिल में मध्ये मिलबो ओके बुझिलो नाउ हियर इज द सर्किट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर व्हाट इज इट्स रिक्वायरमेंट द सर्किट रिक्वायर्स ए सोर्स ऑफ AC ए ट्रांसफार्मर T ए डायोड D सेमीकंडक्टर डायोड एंड लोड रेजिस्टेंस RL तब तुम देखै दउछि एटा हमर होछि इनपुट AC
गोटे सोर्स रे एटा तुमको मिली छी द ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स वन इज पी कॉइल जाको कह जाय प्राइमरी कॉइल एटा तुम फिजिक्स रे पढिबो न पढिले भी खूब शीघ्र पढिबो एंड दिस इज कॉल्ड एज एस कॉइल व्हिच इज नोन एज योर सेकेंडरी कॉइल सो a transformer consists of a primary coil and a secondary coil को ए दिटा होची प्राइमरी कॉइल रो इनपुट ए तेणु इनपुट एसी टा डायरेक्टली प्राइमरी कॉइल को तुम अप्लाई करछो ना सेकेंडरी कॉइल को अप्लाई करछो ना हमें इनपुट एसी टा को प्राइमरी कॉइल जो दीटे टर्मिनल अछि ता भीतर हमें इनपुट एसी टा को अप्लाई करछो आ ना कहीं ट्रांसफार्मर हेची ना हे पे ट्रांसफार्मर हेची that it will transform it will change the voltage level of the current that is given to it and the voltage level you get out of it primary coil रे input दिया गला output को to पाइबो ना output तमे ए to पाइबो so you get the output between these two terminals हैला एठी तमे देखिला कोन AC एठी पाइबो कोन AC अनेक पिला अनेक क्षेत्र रे भूल रे भाबी नियंती जे रेक्टिफायर मध्ये एठी काम करि देला एवं एठी ता काम सरी गला मतलब तुम AC देइथलो जो पाइला रेक्टिफायर पाइला बट नो दैट इज नॉट करेक्ट AC देइथलो AC पाइला खाली हला कोन ता लेवल ता चेंज हे गला ता लेवल चेंज हे गला मन कर एटा थला AC देखो कोन हला तर एम्प्लीट्यूड ता अधिक हे गला कि AC रिमेन्स एज AC किंबा आपको कोई स्टेप अप ट्रांसफार्मर किंबा जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हेतिबो तुम ए रकम AC नहीं छो हाथ में देखो छोटो हो गला AC ता AC ही रहिला थोड़ी तार जो वोल्टेज लेवल ता आइदर बढ़ी गला बा कमी गला थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो गला से पे आ नाम से ट्रांसफार्मर तो फिजिक्स रे डिटेल्स को पढिबो हे गला देन सर्किट इज कंप्लीटेड तमरो ये होचे डायोड का से लगी छी ना सेकेंडरी कॉइल से लगी छी डायोड नॉट प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल रो ट्रांसफर डायोड लगी छी डायोड जे पुनी का से लगी छी ना RL R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस L माने लोड रेजिस्टेंस गोटे सर्किट रो सर्वशेष रेजिस्टेंस को कहा जाए लोड रेजिस्टेंस जा भीतर देखि आउटपुट करंट पास करे एठी बार लाइट इज अ लोड फैन इज अ लोड ओके तो एडा सब छै लोड आपको कह जाए लोड रेजिस्टेंस तब देखो सर्किट एठी आसिला एबाटे एमती आसिला पुनी फेरी आसिला गोटे टर्मिनल रो भारतला सेकेंडरी कॉइल रो आर टर्मिनल सरी गला सो दिस इज अ कंप्लीट सर्किट इट्स अ वेरी सिंपल सर्किट एक्चुअल सर्किट रो होता आउरी अनेक जिंस अधिका जिंस ताई पारे बट सिंस वी आर माने रीडिंग अबाउट रेक्टिफायर इन द मोस्ट प्राइमरी लेवल प्राइमरी स्टेज एति जिंस सफिशिएंट ओके एटी आउटपुट भरला कोन हला मो कहितले जे हाफ वेव रेक्टिफायर होचे दैट रेक्टिफायर व्हिच रिसीव्स AC at its input the diode is the element which rectifies it and the rectified current flows through the load resistor and comes here rectification हे गेला पर देखो हाफ साइकिल पे भरला आउटपुट नेक्स्ट हाफ साइकिल पे there is a blank एडी पूरी भरला पूरी ब्लैंक पूरी भरला पूरी ब्लैंक तो इजीली तुम जानि पड़थिबो the output never flows continuously during both half cycles of input it flows during one half cycle then goes blank then again one half cycle blank one half cycle like this so because current is flowing through only one half cycle of input AC that's why it is called as half wave rectifier हैला तमे बर्तन मटेरियल दिया जाई छी इट इज प्योरली डिस्क्रिप्टिव तुम मटेरियल को पढिले मात्र 5-6 धाडी बेसी लिखिबनी परीक्षा रे रेक्टिफायर इज अ वेरी इंपोर्टेंट एंड इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस इन एनी फॉर्म ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन जोडा को मन देई पढिबो तापर असला कोन एक्शन केमति एटा काम करे इनपुट एसी इज अप्लाइड बिटवीन terminals of primary coil बुझिलो तो it is applied between terminals of which coil primary coil of transformer converts but you can say transformer transfers
AC from one voltage level to another. मुझे कहते गोटे लेवल रो से कौन है जाए आ गोटे लेवल को से ट्रांसफॉर्म कर जाए मनकर एटा दिला तो मन करो दिस इज AC तो ट्रांसफॉर्म हो जीवो it will be like this. Okay, this kind of transformation is possible due to the action of a rectifier, due to the action of a transformer. Now तुम जदि जन के कहबो अरे बाबा एसी टा कोड तुम अप्लाई कर दिलो ना प्राइमरी कॉइल माने इनपुट कॉइल रो दी टर्मिनल भीतर ये गोटे से तुम तार सेकेंडरी कॉइल टर्मिनल भीतर कोन पहला जो एसी देइतला से एसी पहला बट दैट इज ओनली ट्रांसफॉर्म्ड एसी मन रखिता एसी टू एसी is never AC to DC. Okay, so transformed AC is available between two terminals of secondary coil of the transformer. So एटा बुझेलो तापरे ये गोला कोड के डायरेक्ट लागू करना डायरेक्ट रो काम कौन it flows it conducts the current only one direction. Okay, तेणु एई एसी रो गोटे पॉजिटिव हाफ साइकिल अछि गोटे नेगेटिव हाफ साइकिल अछि पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल चलछि तो डायरेक्ट हम जानतो एटा पी सेक्शन एटा एन सेक्शन जते पी सेक्शन ता कोन हबो पॉजिटिव हबो से डायरेक्ट कंडक्ट करिवो जे नेगेटिव हबो से कंडक्ट करिवो नाही तेणु पॉजिटिव केतळ हबो मन करते एटा positive half cycle of AC appears at the diode, then it conducts. I will explain it to you. When positive half cycle of AC is a transformed AC. I will explain it. Transformed AC appears at the P section of PN diode, then diode conducts in forward direction Panchala the direction of current flow is shown by arrow. देखो if they conduct color the current will flow like this. Is the arrow forward direction current color तब से पड़ जीवो लोड रेजिस्टेंस दी जीवो पुणी फेरी आसीबो एठिकी तर पुणी कोन हो ना जो सेकेंडरी कॉइल रो भारतेला से सही सेकेंडरी कॉइल को फेरी जीवो एठी को कोन लिख परिबे the forward current flows through the load resistor RL. It produces a voltage drop जक हमें आर भी वो कोई परिवार across the load. This is the output from HWR
during 1/2 cycle of input AC. तुम देखो जितने ए पॉजिटिव हाफ साइकिल टा फ्लो कला करंट एमती फ्लो कला এবং এটি তুমি কোন পাইলো না গোটে পজিটিভ হাফ সাইকেল র আউটপুট তুমি পাইলো দিস ইজ কল্ড রেকটিফাইড আউটপুট then what happens we'll see আমি বর্তমান কোন বুঝাউছে যে what happens to the diode how diode conducts when a positive half cycle appears at the diode আমি আউটলে ভালো করে বুঝিয়া পাই নাম দেই দেব this is K, this is L, this is M, this is N. এটা হলো E, এটা হলো F, এটা হলো G, এটা হলো H. হলো দেখো এটা হচ্ছে আউটপুট সেকশন এটা হচ্ছে ইনপুট সেকশন the primary coil and secondary coil divides the input from output part of the diode circuit এবং এটি যেমন কইলে যেটা একটা পজিটিভ হাফ সাইকেল অ্যাপিয়ার করছে কারেন্ট এই বাটে যাচ্ছে so current flows from what to what F to G and that appears as this বর্তমানে আসলে let us see what happens when a negative half cycle appears at D এটি অনেক জায়গায় আমি এমপি করে দেই পারিবা this is your diode let us draw only the output part. This is your E, F, G, and it has H. It is a positive half cycle associate, and this becomes positive. So it conducts like this. So current flows along the path. Ko path re jauchi E, F, G, H. So it is our RL. So it am likhi ma diba 6 re the current flows along the path E, F, G, H. सरला तापर बतन ये करिवा में जे गोटे नेगेटिव हाफ साइकिल आसिले कौन हबो सो लेट अस से now let me say that a negative half cycle now begins positive पर को हाफ साइकिल आरंभ हो negative half cycle and negative half cycle comes here जेतले पॉजिटिव हाफ साइकिल आस्तेला सेतले एटा थला पॉजिटिव obviously एटा थला नेगेटिव then negative half cycle ଆସିବ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ନା this will become negative ଏଇଟା positive ରହିବ alternate the polarity of the p section of the diode will change from positive polarity to negative polarity जो मुहूर्तरे p टा negative হৈ গলা will it conduct any further the no ता লেখো এটি আমি লিখিবা when a or next negative half cycle begins the polarity at p section changes and become negative जो मुहूर्तरे p टा नेगेटिव হৈଯିব সেটি কোন হবো so p and diode is now reverse biased so it will not conduct
हमें कहिसे जेतले डायोड भीतर जो पीएन जंक्शन थाए सेटा फॉरवर्ड बायस चले कंडक्ट करिवो नले करिवो नै फॉरवर्ड बायस पे कोन दरकार ये पी सेक्शन शुड बी पॉजिटिव एंड एन सेक्शन शुड बी नेगेटिव ओके ताले कोन हबो ना ए जो करंट फ्लो करतला इट विल स्टॉप so there will be no output current in the blank हे गला so there is no output current through RL during negative half cycle of AC पूर्ण केतला हबो जते बेले ए नेगेटिव परे जते पूर्ण पॉजिटिव हाफ साइकिल आरंभ हबो ए नेगेटिव टा नेगेटिव न होई पूर्ण कोन हे जिवो पॉजिटिव हे जिवो एंड इट विल फॉरवर्ड बायस एंड इट विल करंट इट विल कंडक्ट एवं तापरे कोन हबो ना पूर्ण कोन हबो ना करंट फ्लो करबो लिखि दउछि 8 when a positive next shortcut next positive half cycle appears at P terminal, then the diode begins to conduct and an output appears across the load resistor RL. So हमें बर्तन बंद कौन पढ़िलु जे पॉजिटिव हाफ साइकिल बेले डायोड कंडक्ट करूची हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल माने ए गुटी को पाउछु नेगेटिव हाफ साइकिल बेले ये कंडक्ट करूनी ब्लैंक जाउची पुणी नेक्स्ट जे पॉजिटिव हाफ साइकिल आसी ये पुणी कंडक्ट करूची तुम देखो तुम आखिर देखो जे इनपुट एसी जार दीटा हाफ साइकिल थिला पॉजिटिव नेगेटिव डायोड भीतर गति कला परे डायोड सब रेक्टिफाई कर देला परे हमें जहाँ पाइबा तो कमे कमे रेक्टिफाइड आउटपुट आगे एसी कहि परिबनी काहेकि ना आरे केवल गोटे हाफ साइकिल अछि एटा अछि पुणी नाही एटा अछि पुणी नाही पुणी अछि एटा नाही तो कमे एसी कहिला डीसी कहिबा तो कमे डीसी कहिबा आई थिंक यू अंडरस्टैंड तेणु आगे गोटे लिखि परिबा दिस इज हाउ रेक्टिफायर converts AC to DC है DC to AC सही गला पता नसेला नेचर ऑफ आउटपुट करंट हमें केमती कोन करिबा ना तापटी के हम गोटे जहां कहली ताको हमें गोटे छोटकटिया गोटे कंपैरेटिव ग्राफ करिबा लेट अस से दिस वाज your AC एटा कोन थिला AC input आको मो I कहबी the graph is between current and time the current is said to be alternating when the direction of current flow alternates plus minus, like this, it continues. So, this is the direction of current flow.
ଯେତେବେଳେ ଏଟା କଣ ହେଇଗଲା ନା ରେକ୍ଟିଫାଏଡ ହେଇଗଲା, ଏଟା କଣ ରେକ୍ଟିଫାଏଡ ডিসি, এটা হলো আইএসসি, এটা হলো আইডিসি। এটি কোন হলো না the current in the output flows for 1/2 cycle and during negative half cycle there is a blank, again there is a current, positive half cycle, again there is a blank portion, again there is a like this and like this. तो এটা গেল ডিসি। কাই ডিসি হয়ে গেল না আর যে নেগেটিভ হাফ সাইকেল যা কারণ যা যোগ এটা আমি এসি কই যাচ্ছি প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস তক ওটা নাই, তো এটা কেবল ডিসি টা বলে আমি কইলু। সো ডিসি ইজ সামথিং ফিজিক্স টা বলে ভালোরে পড়িবো which flows only in one direction। যদি এটাকে আমি জিরো বলি কইবা then the current varies, it is not a steady DC, it is a varying DC, but current starts from zero, varies, reaches a maximum, again come back to zero, then remain blank, again goes up, comes to zero, like so this is called pulsating DC। বুঝলে কি নাই? So this is your DC, this is your AC, and you can say MTV অনেক দেখিব তোমাকে সাহায্য করিব এইরকম চিন্তাধারা। You can break the time scale into small sections like this. In the first section, when there was input AC, there is output AC, output DC. When there is a negative AC, there is nothing here. So this shows that there will be output, no output. There will be output, no output. There will be output, no output. There will be output, and there will be no output. So this is how you can say that the rectifier converts AC to DC। आपको मैं कहिबा nature of rectified DC। প্রথম কথা হচ্ছে आपको मैं कहबा pulsating, किस समय आउटपुट आसीबो तबरे आसीबोनी, किस समय आउटपुट आसीबो पुणी आसीबोनी, किस समय आउटपुट आसीबो आसीबोनी। तुम देखियो अनेक समय एम्बुलेंस रास्ता रे गला बेले ता ऊपर जो थाए लाइट थाए से लाइट किस समय जळे पुणी कोन हे जाय बंद हे जाय, पुणी किस समय जळे बंद हे जाय। जेमति कि लोक जानि परिबो हियर इज अ स्पेशल व्हीकल, it will glow for some time, then it will stop, again it will glow for some time, then again it will stop। So आपको कहा जाए pulsation। So such DC is known as pulsating DC। मन रखिए आपको कौन कहा जाए, आपको कहा जाए pulsating DC है ना। Why? The output is DC because it appears it varies but only in one direction and never becomes negative। Output is DC because it varies but only in one direction and never becomes negative। Why pulsating? Pulsating कहीं हमें कहिबा it appears it flows
for some time and blanked out and blanked out and blanked out and is blanked out for some time like pulses. तो से पे तक कहा जाए pulsating DC बोली तक कहा जाए मन रखिता. This is called as pulsating DC. Okay. तेणु बर्तमान कथा आसला आम तो जानिलु जे हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किटटा कौन एवं इनपुट नेचर जदि या हबो ताले आउटपुट नेचर कौन हबो. बर्तमान कथा होची जे एई जो रेक्टिफायर का हम चिंता करछे एटा केते एफिशिएंसी हमें केमती मापिबा जे तमे ताको एसी जो देइतलो केते पावर रो एसी देइतलो एवं रेक्टिफिकेशन परे केते पावर रो तमे रेक्टिफायर डीसी पाइलो. जदि पावर of the output is very high, then the rectifier is a good rectifier. If the power of the rectified output is not high, then it is not a very good rectifier. But हम जब कहिबा जे हम गोटे रेशियो काढिबा रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी पर यार रेशियो केते एटो हम कहिबा डीसी कारण एटे डीसी हमें पहुंचे पावर डीसी आउटपुट हरि दबा एठी हम कोन देइछो एसी पावर एसी इनपुट आंको रेशियो को जाय एफिशिएंसी सिमिलर लाउची एटा हम लिखिबा द एफिशिएंसी ऑफ अ रेक्टिफायर efficiency of a rectifier is the ratio of output DC power माने the output DC power divided by input AC power of the in the रेक्टिफायर. आउथरे मु कहली जे रेक्टिफायर ता कार्य करिया पई तुम जे एसी देलो तार पावर केते सी कार्य कर सला परे सी एसी को डीसी कर देला ए डीसी रो पावर केते ए जो ता को जे रेशियो को जे एफिशिएंसी रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी पावर टू इनपुट एसी पावर इन द रेक्टिफायर. If eta is in a good rectifier eta should be large. Eta should be large. तार जनरेट वाला रेक्टिफायर बोले हम जाने. रेक्टिफायर भलो की खराब. It is a good rectifier which we should prefer, but it is not a good rectifier which we will never prefer. एटा जानिया पे केटा पैरामीटर दरकार. गोटा होची एफिशिएंसी ऑफ द रेक्टिफायर आ गोटा होची रिपल फैक्टर. ये रिपल वाला कोठो आसेला ना कोनसी रेक्टिफायर मन रखिता आइडियल नो रेक्टिफायर इज आइडियल. तो सदा बेले जे रेक्टिफायर काम करे आमे एक्सपेक्ट करछु जे रेक्टिफायर एसी को ग्रहण करिवो ताबले दबो कोन डीसी को दबो, बट इट डज नॉट हैपन. एट देखा मु करछि दीज आर रेट गुडा होछि रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट. पर ता से देखो छोटे की किछोटा वेव सेट करा जायछि. दोज आर रिपल्स वेव छोट वेव्स को रिपल बेली कहा जाय. तेणु जेतु रेक्टिफाइड आइडियल नो सदा बेले कोन होय ना तार आउटपुट संगे कोन होय ना किछि रेक्टिफाइड डीसी संगे किछि एसी रिपल अल्प मात्रा रही था. तो आम कौन आशा करवा जे आम तो खाली भल रेक्टिफायर मैंने खाली रेक्टिफाइड डीसी पाइबा. जदि भी रिपल आसला रिपल्स कैन नॉट बी अवॉइडेड, बट इन ए गुड रेक्टिफायर एसी रिपल्स शुड बी स्मॉल. जिते कम हो पारला सेते तो आउटपुट में दीटा इलेक्ट्रिकल वेव्स पाउछु. गोटा होची डीसी व्हिच इज द एक्चुअल रेक्टिफाइड डीसी, गोटा होची
AC ripples जोटा unavoidable but is present. तेणु आउटपुट पावर इन रेक्टिफायर has two components. कौन DC power of the rectifier DC तार में एवरेज वैल्यू नबा और AC रिपल पावर AC रे गोटे पावर अछि तो फिजिक्स से पढ़िबो तार हम नबा में कोन नबा ना RMS वैल्यू नबा तो हमें डिफाइन कोन करिबा रिपल फैक्टर इज गामा इज इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ अनवांटेड AC पावर इन आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट ऑफ rectifier divided by average value of DC power in the output of rectifier. तेणु जो AC ये जो AC टा देखो आर हमें कौन काढ़िबा ना RMS वैल्यू काढ़िबा एटा फिजिक्स से हम पढ़थिबो तार RMS वैल्यू बाहिबो और DC टा कौन DC इज नॉट ए स्टेडी DC देखो बढ़िला कट ऑफ है पुणी बढ़ला कमिला कट ऑफ है तो जोटा बढ़ुची कमुची डीसी हेले मध्य आमे तारे कोन काढिबा ना तार एवरेज वैल्यू काढिबा तो आरएमएस वैल्यू एसी रिपल रो डीसी रे काढिबा आरएमएस वैल्यू डीसी रे काढिबा एवरेज वैल्यू तो गामा रे डेफिनेशन कोन गामा शुड बी पावर एसी रिपल तार आरएमएस वैल्यू पावर डीसी रेक्टिफाइड तार एवरेज वैल्यू एटा होची केते ना रिपल फैक्टर तेणु आमे आशा करिबा जे फॉर ए गुड रेक्टिफायर गामा शुड बी स्मॉल एंड इट वैल्यू देखा जाइए हाफ वेव रेक्टिफायर वैल्यू होची 0.48 बर्तन एटी आमे हाफ वेव रेक्टिफायर को एंड करिबा हाफ वेव रेक्टिफायर विषय कहिले तुमको मटेरियल दिया जाइए चित्र करी देखै देली तुमे को पढिबो हाफ वेव रेक्टिफायर जे भलो करी पढिबो त नेक्स्ट क्लास आमे पढिबा फुल वेव रेक्टिफायर ओके